19 अक्टूबर किस दिन है धनतेरस? कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है, लेकिन आपको क्या घर पे लाना है, यम दीपक कब जलाना है, समय क्या रहता है, किस तरह से आपको दीपक जलाना है, आपकी राशि के हिसाब से सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने, हम आगे बढ़े उससे पहले नंता जी आपके पास आते हुए, जब दीपक जलाते हैं कंफ्यूजन लोगों को इस बात का भी रहता है कि एक मुखी हो, दो मुखी, चौमुखी, कैसा होना चाहिए? जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिए कि इसका अर्थ क्या रहता है। देखिए, नॉर्मली तो एकमुखी दीपक रहता है जब आप बाकी देवी देवताओं के लिए आप करते हैं, आवाहन उनका करते हैं, और लेकिन यमराज के लिए हमेशा चौमुखी होता है। जो आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक आप बना करके रखते हैं सामने, अपने दक्षिण दिशा की तरफ में रखते हैं या नैऋत्य कोण की तरफ रखेंगे, दक्षिण दिशा ज़्यादा सूटेबल होती है। तो वो बेसिकली ये मान्यता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का स्थान होता है, और वहाँ से वो जो चारों दिशाओं को वो दीपक की ज्योति है वो इंडिकेट कर रही है कि आप इस दिशा या इस दिशा में अगर आप हैं उपस्थित, तो यहाँ से हमें प्रोटेक्शन दीजिए। मतलब हम सारी जगह में वो प्रज्वलित करके आपका आह्वान कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन आप हमें दीजिए। इसीलिए उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें दीपक में जब हम, और सरसों के तेल का दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है, घी का नहीं जलाया जाता है। घी का देवी के लिए या अन्य देवी देवताओं के लिए जलाया होता है। शनिदेव के लिए और यमराज के लिए हमेशा सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी मान्यता रहती है। तो आप चौमुखी दीपक जलाइए, दोनों ही दिन जलाइए, नरक चतुर्दशी वाले दिन भी, जिस दिन अभ्यंग स्नान होना है, और इस दिन भी। उस दिन इसलिए जलाते हैं चौमुखी दीपक बिकॉज भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, और नरकासुर जो है ये असम वाली साइड में जो ज्योतिषपुरा जगह थी उसका राजा था, और नरका पहले बोलते थे उसको, उसका नाम था, वो असुर प्रवृत्ति का हो गया तो इसलिए उसको नरकासुर बोला। और उसकी भी एक अलग कहानी है, क्योंकि नरकासुर ने इतना ज्यादा प्रकोप या प्रताड़ित कर दिया था लोगों को। आप ये सोचिए कि वो किस असुर प्रवृत्ति में गिरा कि वो अपनी माँ जो त्रिपुर सुंदरी हैं उन पे ही ललायित हो गया, उनसे ही विवाह करने की बात करने लगा। तो माँ को समझ में आ गया अब इसका हो गया दिमाग खराब। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, सुबह तक का पूरी सीढ़ियां बनाओ, अगर तुम पूरी सीढ़ियां नहीं बना पाओगे तो मैं जो है, अगर बना लोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, नहीं करोगे तो फिर वो होगा। हुआ क्या कि मुर्गे ने बाग पहले ही दिलवा दी माँ ने, तो वो पूरा नहीं हो पाया, उसके सारे मजदूर हैं वो सारे हट गए। तो उसके बाद जो है उनका वध जो है भगवान कृष्ण सामने आए, और कैसे नरकासुर को एक वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु केवल उनकी मां से होगी। तो सुभद्रा जो थी वो देवी का अवतार हैं, और वो कृष्ण की वाइफ बनकर के आई, और दोनों ने मिलकर नरकासुर का वध करा। तो आप साउथ इंडिया में देखेंगे, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरल हो, यहाँ पे दोपहर के समय मॉर्निंग के टाइम पे दीपावली मनाई जाती, पटाखे छोड़े जाते हैं, क्योंकि नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने उस टाइम पे किया था। लास्ट वार जो उसमें किया था वो सुभद्रा ने किया था, और इसलिए चौमुखी दीपक भगवान कृष्ण के सेलिब्रेशन के लिए उस दिन छोटी दीपावली के दिन जलाया जाता है। खूबसूरत, हम आगे जानेंगे क्या इसकी दिशा रहती है, लेकिन उससे पहले अगली 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु। डॉक्टर नितिशा बताइए क्या कुछ इनको लेकर आना है अपने घर में? जी, काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि के स्वामी महाराज शुक्र महाराज है। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। हीरे के, चांदी के आभूषण खरीदना, बिछिया, पायल आप अपने लिए खरीद कर ला सकते हैं, और साथ ही साथ चांदी के सिक्के भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। गाड़ी का, वाहन का कलर लेना चाह रहे हैं तो चमकता हुआ सफेद रंग आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। वैसे भी शुक्र का जो रंग है वो चमकता हुआ सफेद है, इसलिए ऐरावत हाथी, जो सफेद हाथी है, वो अत्यधिक शुभ माने जाते हैं वाहन के लिए भी। अगर आपने इसमें लकी नंबर की बात करें तुला राशि के लिए, तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा 6 नंबर। टोटल नंबर 6 पे आप गाड़ी ले सकते हैं। तुला राशि के बाद अगली राशि है कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। इसके स्वामी महाराज हैं मंगल महाराज। वृश्चिक राशि वाले इस समय सोने के आभूषण, तांबे के आभूषण, पीतल के आभूषण खरीद कर घर ला सकते हैं, और साथ ही साथ आज के दिन अगर आप मसूर की दाल, शहद, गुड़ खरीदते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। वाहन का रंग जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा सुनहरा रंग, पीला रंग या लाल रंग भी आप खरीद के ला सकते हैं। काले रंग से थोड़ा सा परहेज रखने के लिए आपको हिदायत दूंगी। और लकी रंग नंबर की बात करूं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा 3 नंबर, 2 नंबर आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि, जिसके स्वामी महाराज गुरु महाराज हैं, आपके लिए सोना चांदी खरीदना, आभूषण खरीदना काफी शुभ रहेगा। साथ ही साथ घर की सज्जा के सामान खरीदना भी आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। चने की दाल खरीदना, चने खरीदना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। हल्दी की गांठ भी खरीद कर घर ला सकते हैं। वाहन के रंग की बात करें
तो सुनहरे रंग, पीले रंग आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेंगे। और अगर टोटल नंबर की मैं बात करूं तो 3 नंबर, 9 नंबर आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। चलिए अब इन तीनों राशि को बता दीजिए यम दीपक किस तरीके से जलाना है राज जी। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात करता हूं, मुझे लगता है यम दीपक जलाने का सबसे सुंदर तरीका होगा कि चावल लेना चाहिए और चावल को हल्का सा रंगना चाहिए मेरे दृष्टि से, और उस चावल को डाल के किसी भी रंग से आप ऐसे कलर कर सकते हैं, बट पीला बेहतर रहेगा, उसको रख करके और उस पर दीपक रख करके जलाने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। वाकई में घर की जो परिस्थितियां बेहतर होने वाली है। जब मैं राशि वृश्चिक की बात करता हूं तो यहां पर आपको मसूर स्वीकार करना चाहिए, मसूर को रख करके और दीपक जलाना चाहिए, और एक कलश आपको जरूर बनाना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कलश बना करके रखना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मकता है वो आपकी सब कुछ दूर होने वाली है। राशि धनु की बात कर लेते हैं। बृहस्पति कृत राशि है, यहां पर चने की दाल का प्रयोग करना चाहिए। चने की दाल पहले नीचे रखना चाहिए और उसके ऊपर आपको उठा करके दिया रखना चाहिए और फिर दीपक को वहां पर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से एक सुंदर परिवर्तन आपके जीवन में। प्रतीक जी, घर की चौखट के बाहर दाहिने या बाएं किस हाथ में ये किस साइड पर ये दीपक जलता है? देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। अब आपका घर कौन सा मुखी है ये डिपेंड करता है। नहीं तो दक्षिण पश्चिम में ही जलाना। दक्षिण पश्चिम कहते हैं राहु की दिशा है और दक्षिण प्योर मंगल की दिशा है। दक्षिण पश्चिम में दिखा के इसे आप जलाइए और चारों दिशाओं का प्रतीक होता है, इसलिए चौमुखा दीपक होता है। तो आपके घर का मेन गेट की तरफ जिधर भी दक्षिण पश्चिम हो उस तरफ ये दीपक रखिए। ये यम का दीपक रहेगा, चौमुखी दीपक रहेगा, तेल का दीपक रहेगा। घी का दीपक आप अपने घर में विष्णु भगवान के आगे धनतेरस के दिन जलाएंगे, माँ लक्ष्मी के आगे जलाएंगे। तो ये विधि रहेगी। कहते हैं अकाल मृत्यु, लाइलाज बीमारी, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं यम भगवान आज की डेट में उसको हरते हैं आपके यहाँ से। तो इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में इसे जरूर जलाइए। चौमुखी हो, तेल का दीपक हो और उसके नीचे कुछ अनाज जरूर रखना चाहिए। जैसे कि राज जी बता ही रहे हैं, राशि अनुसार आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो गेहूं या चावल जो हर घर में मिल जाता है उसको उसके नीचे रखिए और दीपक को जला सकते हैं आप। बिल्कुल। नंदिता जी, और क्या क्या नियम इस दिन बताए गए हैं धनतेरस के दिन? देखिए, धनतेरस के दिन जो चीज़ें आप खरीद के लेकर के आ सकते हैं, जैसे अपना सामर्थ्य, और हमने आपको बताया कलश जरूर लें, धनिया जरूर खरीदें, झाड़ू खरीदें। लक्ष्मी जी का बिल्कुल साक्षात स्वरूप होता है झाड़ू, क्योंकि सफाई करता है घर की। और इस दिन क्या होता है कि ये जो 5 दिवसीय महापर्व है, आपके इसमें सकारात्मक ऊर्जाएं अगर घर में प्रवेश कर रही हैं तो इस समय बहुत पावरफुल नकारात्मक ऊर्जा भी साथ साथ प्रवेश करती है। तो एक झाड़ू खरीदिए, धनतेरस के दिन वापस लेकर के घर पे जब आप आते हैं उसमें मौली बांधिए, उसको रोली अक्षत लगा के उसकी पूजा करिए। और आपने इस दिन अपने घर पे मेड से नहीं करवाइएगा, खुद झाड़ू लगाना है। ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का जप कर आप खुद से जब सफाई करेंगी घर की और झाड़ू लगाएंगे, आप देखेंगे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो जितना भी गरीबी है, जितने भी कर्ज आदि हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सेहत से संबंधित परेशानियां, वो सारी इस घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। उस झाड़ू को आपने भाई दूज तक का रखना है, सम्मान पूर्वक रखें। उसको झाड़ू को हमेशा छिपा के रखना चाहिए, सामने नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी चले जाती हैं। तो झाड़ू आप खरीदिए। लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां खरीदने का विधान है। सरस्वती जी की मूर्ति खरीदे। आज के दिन कुबेर देवता की मूर्ति भी खरीद सकते हैं आप, लेकिन उनको विसर्जित कर दिया जाता है 5वें दिन के पश्चात। कुबेर देवता की मूर्ति घर पे नहीं रखते, फोटो आप रख सकते हैं, वो अलग बात है। तो ये चीज आपने करनी। जो लक्ष्मी गणेश जी की भी मूर्तियां होती है उसका ध्यान रखिए कि गणपति और लक्ष्मी अलग अलग हो। साथ साथ भी हैं तो गणपति जो हैं वो उनके लेफ्ट वाली आर्म की साइड में होना चाहिए, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं, उनके पति नहीं है। लक्ष्मी जो है वामांगनी है भगवान विष्णु की। तो हमेशा ये पूरे महापर्व में जो पूजा विधि होती है उसमें आप नारायण की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, गणपति की करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन 4 की तो करते करते हैं, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अपने कुल देवता और कुल देवियों की पूजा करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, पितरों का आह्वान करेंगे। उसके पश्चात जाकर के आप लक्ष्मी गणेश सारे लेकर के आएंगे। मिट्टी के बने लक्ष्मी गणेश जी हैं, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपने चांदी के बने लक्ष्मी गणेश रखे हैं
तो आप उनको दोबारा चेंज नहीं करते, उनको विसर्जित करते, फिर आप मिट्टी के नहीं लेके आते, उनको आप गंगा जल से स्नान कराते हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति में उल्लू साथ में नहीं रहना चाहिए, बैठी हुई लक्ष्मी जी होनी चाहिए, और धन देती हुई और अभय मुद्रा में साथ में वरदान देती हुई वर मुद्रा में अगर रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। गणपति के सूंड का भी बहुत होता है कि दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो। बाईं तरफ की सूंड अगर रहती है गणपति की और मोदक खाते हुए हो तो बहुत शुभ मानते हैं। दाईं तरफ उन्हीं लोगों को रखनी चाहिए जो साधना करते हैं और बहुत ज्यादा